वैदिक काल प्राचीन काल के ऋषियों जैसे सप्तऋषि नारद जी, वाल्मीकि जी, पतंजलि, वेद व्यास जी के बाद और भक्ति काल के कबीर जी, मीरा जी या तुलसीदास जी आदि से पहले भारतीय समाज पर जिन महापुरुषों का सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक या सामाजिक प्रभाव पड़ा उनमें थे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी के जन्म समय के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कोई इन्हें 9वीं शताब्दी का बताता है। 9वीं शताब्दी के बताने वाले के पास भी कई तथ्य हैं कि गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी, उनकी राजा देवपाल से एक घटना बातचीत बताई जाती है और उस घटना के समय के हिसाब से फिर उनको 9वीं शताब्दी का कहा जाता है। कुछ विद्वान गोरखनाथ जी का समय 11वीं शताब्दी बताते हैं। 11वीं शताब्दी वाले कहते हैं कि गोरख जो साहित्य है उसकी जो भाषा है वो हिंदी में भी लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। उनके संस्कृत की जो व्याकरण की बनावट थी उसके अनुसार या कुछ और घटनाओं से जोड़ के भी उन्हें 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। कुछ विद्वान गोरखनाथ जी को पहली शताब्दी का बताते हैं। उनके पास ये तथ्य है कि गोरखनाथ जी के शिष्य राजा भर्तृहरि थे और राजा भर्तृहरि वो राजा विक्रमादित्य के भाई थे और राजा विक्रमादित्य तो जिन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था उस अनुसार तो फिर ये पहली शताब्दी से भी पहले के हो गए हैं। 57 साल पहले पहली शताब्दी से अगर राजा विक्रमादित्य थे तो भर्तृहरि उनके भाई हो गए। तो अलग अलग राय है गोरखनाथ जी के जन्म समय के बारे में। गोरखनाथ जी के समय में जो धार्मिक और सामाजिक स्थिति थी उसकी बात करें तो गोरखनाथ जी के आने से पहले समाज में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म बहुत ज़्यादा था। राजा हर्ष के बाद शैव धर्म बहुत फैला था, पर ये जो सभी धर्म थे वो अपनी एक प्राचीन गरिमा खो चुके थे। क्योंकि उनमें तांत्रिक प्रभाव बहुत आ गया था। विशेष तौर से उस समय के जो कपालिक थे, जो अघोरी थे, जो पाशुपत धर्म था, शैव धर्म का ही एक शाखा के रूप में बात करें तो, और एक तो तांत्रिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात क्या थी कि ब्राह्मणवाद बहुत फैल गया था, जिस वजह से वैश्य और शूद्र वो अपने आप को बहुत हीन महसूस करते थे। चारों तरफ अंधविश्वास था, कर्मकांड का बोलबाला था, तंत्र मंत्र साधना इतनी फैल चुकी थी। और ऐसे में उस स्थिति में गुरु गोरखनाथ आए थे। गोरखनाथ जी हालांकि शंकराचार्य जी के बाद ही आए थे। शंकराचार्य जी गोरखनाथ जी से पहले थे। शंकराचार्य जी ने भी इस दिशा में बहुत काम किया है और उसके बाद फिर गोरखनाथ जी जब आए उनका जो कार्य था उसका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। अलग अलग साहित्यों में, पुस्तकों में या लोक कथाओं में गोरखनाथ जी के कई नाम बताए जाते हैं। उन्हें गोरक्ष भी कहा जाता है, उन्हें गोरखनाथ कहा ही जाता है, गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, गोरक्षनाथ भी कहा जाता है और गोरक्षपा भी कहा जाता है। बहुत से इतिहासकार गोरखनाथ जी को हिंदी के पहले कवि मानते हैं। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार, साहित्यकार जो है वो चंद बरदाई को भी मानते हैं। कुछ जो है वो सरहपा को मानते हैं, कुछ अब्दुल रहमान को मानते हैं, कुछ शाली भद्र सूरी को मानते हैं। पर बहुत सारे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि बाबा गोरखनाथ ही हिंदी के पहले कवि थे। गोरखनाथ जी के जन्म स्थान पर भी विद्वानों की एक राय नहीं है। कई सारे स्थान उनके जन्म स्थान के रूप में कहे जाते हैं, जैसे गोदावरी नदी के तट पर भी कहा जाता है, दक्षिण दिशा में भी बताया जाता है। उनको जो है वो पंजाब के पेशावर में भी बताया जाता है, झेलम में भी कई विद्वान बताते हैं, कुछ रावलपिंडी में बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सतयुग में जब वे आए थे तो पंजाब में उनका जन्म हुआ था, त्रेता युग में आए थे तो वे गोरखपुर में उनका जन्म हुआ था, और द्वापर में जब आए थे तो द्वारका में जन्म हुआ था, और कलयुग में जब आए तो वो काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। तो अलग अलग विद्वानों की जन्म स्थान के बारे में भी अलग अलग राय है। गोरखनाथ जी को मानने वाले मानते हैं कि वे चारों युग में ही आए थे, समय समय पर प्रकट हुए थे। इस बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वे वहीं थे और चारों युग में अलग अलग घटनाएं उनकी जो हुई हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि वो 4 बार आए थे,
जैसे कि इसका आधार ये है कि सतयुग में उनका भगवान शिव के साथ जो संबंध बताया जाता है, त्रेता युग में वो भगवान राम के साथ उनका संबंध बताया जाता है, उस बारे में कहानी भी है। द्वापर युग में उनका कृष्ण जी के साथ संबंध बताया जाता है कि वो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में भी आए थे। और कलयुग में तो उनकी सारी घटनाएँ जो बताई ही जाती हैं, तो उनको मानने वाले उनको चारों युगों में आया हुआ या यहीं पर रहा हुआ माना करते हैं। गोरखनाथ जी के विषय में उनका जिक्र जो है वो पुराणों में भी है। शिव पुराण के अनुसार वे शिवावतार थे। मार्कंडेय पुराण में भी मार्कंडेय जी और मच्छिंद्रनाथ आदि के हठ योग के अलग अलग मत हैं। शाक्त प्रमोद ग्रंथ में भी श्रीनाथ नाम से गोरखनाथ जी का जिक्र है। और स्कंद पुराण में भी गोरखनाथ जी द्वारा सिद्धि देने का एक प्रसंग है। और स्कंद पुराण के केदार खंड में भी नवनाथों के नाम बताए जाते हैं। तो गोरखनाथ जी का पुराणों में भी पूरा प्रभाव है, उनका जिक्र है। गोरखनाथ जी के जो जन्म की कहानी है उसमें ये कहा जाता है कि मच्छिंद्रनाथ जी एक बार एक गांव में पहुँचे भिक्षा लेने के लिए। और वहाँ पर एक घर में जब भिक्षा ले रहे थे, वहाँ की जो महिला थी उसने भिक्षा तो दे दी पर उसके चेहरे पे उदासी थी। और उससे पूछा मच्छिंद्रनाथ जी ने कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं निसंतान हूँ। मच्छिंद्रनाथ जी ने वहाँ पर उस महिला को भभूति दी कि ये ले लेना, संतान हो जाएगी। और फिर महिला ने भभूति ली नहीं। मच्छिंद्रनाथ जी के जाने के बाद कुछ दूसरी अपने अड़ोस पड़ोस की औरतों की बहकावे में आके उसने वो भभूति जो है वो एक गोबर के ढेर में वहाँ फेंक दी। और फिर कहा जाता है कि बाबा मच्छिंद्रनाथ जी जब दोबारा 12 साल के बाद वहाँ आए और उस औरत से पूछा कि तुम्हारी संतान हो गई, तो उस औरत ने क्षमा मांगते हुए कहा कि मैंने वो भभूति फेंक दी थी। तो मच्छिंद्रनाथ जी उस औरत को बोले कि कहाँ फेंकी थी, तो वहाँ पर वे गए। मच्छिंद्रनाथ ने वहाँ आवाज़ लगाई कि बेटा आ जाओ, अलख निरंजन। तो वहाँ से एक 12 साल का लड़का वहाँ से आ गया और उस लड़के का नाम मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ रखा, जिसे वे वहीं से अपने साथ ले गए थे। मच्छिंद्रनाथ जी के साथ जब गोरखनाथ जी चले गए तो वो बहुत बड़े गुरु भक्त भी थे। अपने गुरु की सभी बातें मानते थे, उनकी सेवा में कोई आलस नहीं करते थे और बहुत अच्छे से सारी शिक्षा भी मानते थे, योगाभ्यास भी करते थे और सारी बातें उनकी मानते थे। कहा जाता है कि एक बार जब वो भिक्षा लेने के लिए गए, मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को जो बोला कि आज मुझे एक बड़ा खाने का मन कर रहा है, तो वे एक महिला के पास गए गाँव में कि मुझे जो है बड़ा बना के दे दीजिए। तो वहाँ पर वो उस महिला ने उन्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा, पर उसने बोला जब आप दे दीजिए, तो बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। तो उस महिला ने गोरखनाथ जी से उनकी आँख ही मांग ली कि अपनी आँख दे दो। तो गोरखनाथ जी ने कहते हैं कि अपनी वहीं पे अपनी आँख निकाल के उस महिला को दे दी थी और फिर वो अपने गुरु के पास आए थे और उनको बड़ा दे दिया था। तो मच्छिंद्रनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी इस गुरु भक्ति से और उन्हें वहाँ पे अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। एक दूसरी कहानी ये भी कही जाती है मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी के मच्छिंद्रनाथ जी एक बार कदली वन चले गए थे, सिंहल देश, जहाँ स्त्रियों का राज्य था। और वहाँ पर कहा जाता है कि वो वहाँ की रानी के साथ ही विहार का वहीं रहने लग गए थे उनके साथ ही। और वहाँ पे फिर गोरखनाथ जी ने जब ये हालत सुनी किसी से कि मेरे गुरुजी कहाँ हैं, ऐसे ऐसे चले गए हैं, तो गोरखनाथ जी भी फिर वहाँ अपने गुरु को छुड़वाने के लिए वहाँ से वापस लाने के लिए गए थे। कहते हैं कि वो एक नर्तकी बन के गए थे और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने मृदंग बजाया था। और मृदंग बजा के जब वहाँ से बोल निकले थे कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, तो फिर वहाँ उनके गुरु भी फिर उनके साथ वापस वहीं से गायब, उनके साथ ही अंतर ध्यान हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि गोरखनाथ जी की महिमा को दुनिया के आगे बताने के लिए मच्छिंद्रनाथ जी ने ये लीला रची थी, क्योंकि वहाँ पर जब वे वापस आए एक प्रदेश में, तो वहाँ पर भी मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। और उनके शिष्यों से जब पूछा तो वे बोले कि मच्छिंद्रनाथ जी तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो वहीं पर हैं। ऐसे ही एक कहानी गुरु गोरखनाथ की वो राजा भर्तरी की भी कही जाती है। जो राजा भर्तरी जो है, जो विक्रमादित्य के भाई थे, वो अपनी रानी पिंगला के मरने से बहुत ही दुखी थे, परेशान थे। और वो जब गोरखनाथ जी के शरण में आए तो गोरखनाथ जी ने उन्हें शिक्षा दी। उनसे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ, बड़ी उनकी परीक्षा ली और ऐसे भी कहानियाँ बताई जाती हैं। इन सब के अलावा भी गोरखनाथ जी की रानी मैनावती के साथ, राजा गोपीचंद के साथ नेपाल यात्रा की बात है, जहाँ पे गोरखा जाति भी जहाँ से हुई है। गोग्गा पीर के साथ ऐसी बहुत सारी भारत में और आसपास के देशों में गुफाएं हैं, मंदिर हैं, स्थान हैं, टिल्ले हैं, जिनको गोरखनाथ जी से जोड़ा जाता है। भारत में इस्लाम का पहला बड़ा आक्रमण वो 8वीं शताब्दी के आरंभ में माना जाता है।
और गोरखनाथ जी इस काल के बाद जो आए थे, तो गोरखनाथ जी का उनके साथ कोई युद्ध का ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो गोरखनाथ जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और ठीक है, त्रिशूल चिमटा आदि रखते थे जैसा बताया जाता है, पर वो अस्त्र रूप में ना होके वो धार्मिक चिन्ह के रूप में रखते थे, गोरखनाथ जी भी और बाकी के नाथ योगी भी जो कहे जाते हैं। 84 सिद्ध और 9 नाथों की परंपरा बताई जाती है। 84 सिद्ध का तो ऐसा है कि उसे तिब्बती परंपरा या बौद्ध परंपरा में भी बताया जाता है और नाथ परंपरा में भी बताया जाता है। वे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जब महायान, वज्रयान और सहजयान आदि की जो शाखाएं चली, उसी में उनके 84 सिद्ध हुए थे। और 9 नाथ की बात करें तो 9 नाथ भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतों के अंदर भी उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। लेकिन जो अधिकतर लोग मानते हैं 9 नाथों के नाम, वे हैं मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भरथरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और रेवन्नाथ। कहीं कहीं पर 9 नाथों को अलग नाम से भी कहा जाता है। वे बताते हैं कि एकनाथ, आदिनाथ, मसेंद्रनाथ, उदयनाथ, दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ और जालंधरनाथ। और कहीं कहीं परंपरा में कुछ और नाम भी, इनमें से ही कुछ नाम इनमें से लेकर कुछ नाम अलग भी डाल दिए जाते हैं, जैसे कृष्णपाद, नागार्जुन, भीमनाथ, मल्लार्जुन, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, जावलेंद्रनाथ, अनादिनाथ आदि आदि। तो ऐसे ही 84 सिद्धों में भी अलग अलग नाम लिए जाते हैं, कुछ नाम इनमें से भी लिए जाते हैं। अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग धर्मों में 84 सिद्ध के नाम कुछ मिलते जुलते भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं। जैसे मीनप्पा, मीनप्पा भी मच्छिंद्रनाथ जी को कहा जाता है। गोरक्षपा, अभी गोरक्षपा गोरखनाथ जी को ही कहा जाता है। ऐसे ही चौरंगीपा, अजपालीपा, संतीपा, मेदनीपा, कुंडलीपा, डेगीपा, विरसा, कमरीपा, कण्हपा, कनखलापा, मेघलापा, जालंधरपा, अचिंतपा, चंपकपा, भेदपा, शांतिपा, शबरीपा, शीलपा, भालीपा आदि। ऐसे 84 सिद्धों की अपनी एक सूची है, जिस पर भी विद्वानों की एक राय नहीं है। ऐसे ही भगवान दत्तात्रेय से संबंधित भी एक राय नहीं है। बहुत सारे नाथपंथी मानते हैं कि भगवान शिव और भगवान शिव से ज्ञान मिला मच्छिंद्रनाथ जी को और मच्छिंद्रनाथ जी से ज्ञान मिला गोरखनाथ जी को। कुछ नाथपंथी मानते हैं कि भगवान शिव से जो ज्ञान मिला था वो दत्तात्रेय जी को मिला था और दत्तात्रेय जी से मच्छिंद्रनाथ जी को और फिर गोरखनाथ जी को। तो यहाँ पर भी एक राय नहीं है। गोरखनाथ जी के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं उनमें चौरंगीनाथ, गहनीनाथ, भरतरीनाथ, कृष्णपाद, चरपटीनाथ, गोपीचंद्र, निवृत्तिनाथ, गोगापीर, गंभीरनाथ, जड़ भरत, कबतधारी आदि नाम लिए जा सकते हैं। पर इनमें भी कुछ नाथों को गोरखनाथ जी का शिष्य न मानकर या और किसी परंपरा से भी जोड़ा जाता है। गोरखनाथ जी के आने का जो समाज पर प्रभाव पड़ा उसकी बात करें तो देखा जाए तो गोरखनाथ जी के बाद वर्ण और आश्रम व्यवस्था का उल्लंघन होकर और सब जाति, सब धर्मों के लोग उनसे जुड़े, संन्यास लिया, नाथ योगी बने, योग की सभी को शिक्षा मिली और कान चिरवा कर कनफटा योगियों की भरमार हो गई। संयम की शिक्षा के कारण व्यभिचार कम हुआ, स्त्रियों का सम्मान बढ़ा और शिव शक्ति की पूजा समाज के अंदर खूब बढ़ी। गोरखनाथ जी की लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो 2 प्रकार की कही जाती हैं। एक उन्होंने जो संस्कृत में लिखा और एक उन्होंने जो हिंदी में लिखा। इस पर भी विद्वानों की राय नहीं है एक जैसी, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि कुछ रचनाओं के नाम अलग अलग हैं पर असल में वो रचना एक ही है। एक ही रचना के कई नाम भी हैं। गोरखनाथ जी से संबंधित 40-50 अलग अलग रचनाओं का नाम दे दिया जाता है संस्कृत में, पर मुख्य रूप से अमनसक, अमरोग शासनम, गोरक्षकल्प, गोरक्ष गीता, योग चिंतामणि, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता, योग बीज, विवेक मार्तंड,
सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ संहिता आदि गोरखनाथ जी की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। हिंदी रचनाओं में शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने गोरखनाथ जी पर लेख लिखे हैं, शोध किए हैं, पुस्तकें लिखी हैं। उनमें कुछ प्रसिद्ध नाम यदि लिए जाएं तो वे हैं डॉक्टर रांगेय राघव, डॉक्टर जयशंकर मिश्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राहुल संस्कृतायन, डॉक्टर शशि भूषण दासगुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय, अक्षय कुमार बनर्जी और हिंदी भाषा में पहले डिलीट करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। उनकी गोरखवाणी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। उर्दू में लिखने वाले कवि फैजुल्ला और इंग्लिश की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके लेखक जॉर्ज वेस्टन ब्रिंक्स। नाथ योगी की वेशभूषा उसे बाकी के सन्यासियों से बिल्कुल अलग बना देती है, उसकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। एक नाथ योगी मुद्रा धारण करता है, जो कानों में कुंडल होते हैं। वे कानों के जो कुंडल हैं वो मध्य भाग को फाड़ के और उसमें कुंडल मुद्रा जिसे कहते हैं पहन लेते हैं। वो हाथी दांत की भी बनी होती है, कई बार कुछ लोगों की हिरण के सींग की या किसी धातु की भी बनी हो सकती है। हाँ, जो जलंधर नाथ और कानिफ नाथ के जो मानने वाले नाथ योगी हैं वो कान के निचले भाग में भी पहन लेते हैं उसको। तो मुद्रा है, धांधरी है, सुमिरिणी है, आधारी है, कंथा है, सोट्टा है, भस्म है, त्रिपुंड है, गुदड़ी है, खप्पर है। हाँ, कुछ योगी जो है वो श्रृंगी, चिमटा, त्रिशूल आदि भी धारण कर लेते हैं। गोरखनाथ जी ने अपने शास्त्रों के द्वारा और अपने प्रवचनों के द्वारा जो शिक्षा दी है वो शिक्षा में हठ योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। हठ योग का अर्थ कुछ लोग हठ पूर्वक जो योग किया जाए वो लगाते हैं। कुछ लोग हठ योग का मतलब है से सूर्य और ठे से चंद्र कहते हैं, सूर्य और चंद्र का योग। हाँ, कुछ लोग है से पिंगला, ठे से ईड़ा भी कहते हैं। कुछ है से प्राण और ठे से अपान भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के योग हैं। बाकी हठ योग के अंदर प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, मुद्रा है, आसन है, बंद है, समाधि है। इन सब की शिक्षा हठ योग में दी गई है। इसके अलावा गोरखनाथ जी की शिक्षाओं में 36 तत्वों की बात आती है, जिनमें जैसे परम शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रियां, पंचभूत आदि 36 तत्व बनाते हैं। पिंड ब्रह्मांडवाद गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ है, जो कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। ऐसे ही सप्त चक्र या अष्ट चक्रों की बात भी आती है, कुंडलिनी जागरण की बात आती है, षट चक्र भेदन की शिक्षा दी जाती है। और गोरखनाथ जी की शिक्षाओं में कहा गया जीवन मुक्ति ही आदर्श स्थिति है, और जो ये जीवन मुक्ति है वो पिंड सिद्धि से मिलती है, शरीर की शुद्धि से मिलती है। गोरखनाथ जी की शिक्षाओं में गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गोरखनाथ जी ने संयम और ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत जोर दिया है, शब्द साधना पर जोर दिया है और योग सभी के लिए बताया। जो भी मनुष्य है वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी कुल का, कैसा भी क्यों ना हो, योग सब के लिए है और ईश्वर प्राप्ति के, कुंडलिनी जागरण के और अपने जीवन के मुक्ति तक पहुँचाने के सभी समान रूप से अधिकारी हैं। गोरखनाथ जी के जाने का कहीं किसी शास्त्र में, किसी ऐतिहासिक पुस्तक में, किसी भी तरह, किसी भी लोक कथाओं में भी इनके जाने का कोई वर्णन नहीं है। गोरखनाथ जी को मानने वाले यही मानते हैं कि वे ना कभी आए थे और ना कभी गए हैं। गोरखनाथ जी ऐसे योगी थे जो जिनका जीवन, पूरा ही जीवन वो लोक कथाओं से भरा हुआ है, वो किंवदंतियों से भरा हुआ है। बड़े बड़े संत महात्माओं के शिष्यों ने अपने गुरु को बड़ा साबित करने के लिए उन्हें गोरखनाथ जी के साथ उनका शास्त्रार्थ करवाया। किसी ने उनको गोरखनाथ जी को हारा हुआ दिखा दिया, किसी ने कुछ बता दिया। सैकड़ों कहानियाँ गोरखनाथ जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत पर गोरखनाथ जी का जो प्रभाव है वो सच में अमिट है, वो सदा से सदा के लिए है। गोरखनाथ जी सबसे ज़्यादा रहस्यमय व्यक्तित्व रहे हैं,
इतना विशाल व्यक्तित्व उनका कि उन्हें भगवान शिव की तरह पूजा जाता है, उनका अवतार कहा जाता है। उनको मानने वाले उनकी बताई साधनाओं के रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और फिर भी गोरखनाथ जी के ऊपर बहुत कम इतिहासकारों ने लिखा है, बहुत कम विद्वानों ने उनके ऊपर लिखा है, बोला है और उनके बारे में बताया। क्योंकि जो गोरखनाथ जी को पढ़ने जाता है वो आधी से ज़्यादा बातों पे तो विश्वास नहीं कर पाता कि कभी धरती पर इस प्रकार का भी कोई व्यक्तित्व रहा था या रहा है। आदेश।